द्रौपदी मुर्मू बन सकती हैं भारत की 15वीं राष्ट्रपति। जी हां, बीजेपी एनडीए ने उड़ीसा की 64 वर्षीय आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा राज्य के अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी समुदाय से हैं। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थीं, जिन्होंने 2015 से 2021 तक झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया। यह पहली उड़ीसा की नेता हैं जिन्हें किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल नियुक्त किया गया हो और अब राष्ट्रपति प्रत्याशी बनी हैं। वह 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली झारखंड की पहली महिला राज्यपाल हैं और भारत के राष्ट्रपति पद पर मनोनीत होने वाली पहली आदिवासी। साथ ही आपको बता दें कि सन 2000 से 2004 तक उड़ीसा विधानसभा में रायरंगपुर से बीजेपी की 2 बार विधायक तथा राज्य सरकार में मंत्री रही थीं। द्रौपदी मुर्मू ने इस दौरान वाणिज्य परिवहन विभाग में स्वतंत्र प्रभार मंत्री रहीं और साथ ही मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री का पद भी संभाल चुकी हैं। 2007 में द्रौपदी मुर्मू को उड़ीसा का सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। 21 जून को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया। द्रौपदी मुर्मू ने इस पर कहा कि वह राष्ट्रपति पद के लिए अपना नाम सुनकर हैरान हो गईं, लेकिन काफी खुश हैं। द्रौपदी की बेटी इतिश्री मुर्मू बोली कि मां को शायद प्रधानमंत्री का फोन आया था, आंखों में आंसू थे, चुप हो गईं, आभार भी जता ना सकीं। इस घोषणा के बाद भारत सरकार ने द्रौपदी मुर्मू को Z+ सुरक्षा दी है। अब उन्हें सीआरपीएफ कर्मियों द्वारा Z+ सिक्योरिटी कवर दिया है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय ने इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर मुर्मू को Z+ सुरक्षा दी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या कहा। तो पीएम मोदी ने कहा कि लाखों लोग, विशेष रूप से वे जिन्होंने गरीबी को अनुभव किया है और कठिनाइयों का सामना किया है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के जीवन से बहुत ताकत मिलती है। नीतिगत मामले की उनकी समझ और दयालु स्वभाव से हमारे देश को बहुत लाभ होगा। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना जीवन समाज की सेवा और गरीबों, दलितों के साथ साथ हाशिए के लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित कर दिया है। उनके पास समृद्ध प्रशासनिक अनुभव है और उनका कार्यकाल उत्कृष्ट रहा है। मुझे विश्वास है कि वह हमारे देश की एक महान राष्ट्रपति होंगी। तो 64 साल की द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। यदि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन जाती हैं तो वह देश की पहली आदिवासी होंगी जो देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचेंगी। साथ ही यह प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू को देश की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल होने का गौरव तो पहले से ही प्राप्त है। साथ ही अब आपको बता दें कि 7 विपक्षी दलों ने सर्वसम्मति से फैसला किया है कि यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार होंगे। तो अब की बार 15वें राष्ट्रपति पद की टक्कर द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच होगी। अब देखना होगा कि द्रौपदी मुर्मू जीतेंगी या फिर विपक्ष के यशवंत सिन्हा विजयी होंगे। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद के लिए 25 जून को अपना नामांकन प्रस्तावित करेंगी। भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव 18 जुलाई को होगा, जिसमें संसद के सभी निर्वाचित सांसद और सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित विधायक मतदान करेंगे। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। नवनिर्वाचित विजयी राष्ट्रपति की शपथ संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत बचे 3 दिनों के भीतर पूरी करा ली जाएगी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है, जो इस बार चीफ जस्टिस NV रमन्ना कराएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए AGL न्यूज के साथ। शुक्रिया।